गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा का लिखा गया कहानी गिल्लू। हम यहां तक पढ़ लिए कि लेखिका वो नन्हे से जीव को, वो प्यारे से जीव को अपने घर लेकर आती है और उसका उपचार करती है, पेंसिलिन मलहम लगाती है। वो नन्हा सा जीव, प्यारा सा जीव को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से दूध रुड़क जाता है। फिर एक बड़ा कोशिश करने के बाद एक बूंद पानी उसके मुंह में जाता है। 3-4 मास उसके बाद क्या होता है, लेखिका उसके उपचार में सफल हो जाती है और वो जीव क्या हो जाता है, धीरे 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 ठीक होने लगता है। 3-4 महीने में उनके स्किन रोए, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उनकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। लेखिका क्या करती है, लेखिका उसका नाम रख देती है। इस प्रकार उसका नाम क्या रखती है लेखिका, गिल्लू। गिल्लू कहकर बुलाने लगती है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियां पर रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 साल वहीं गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और परनी कांच की मनकी सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता और समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कायाकल्प पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने, लेखिका कहती है कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उनमें एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे तक चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का कर्म तब तक चलते रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। सर से पैर तक वो दौड़ता रहता जब तक मैं उसे पकड़ता नहीं। लेखिका कह रही है, जब तक मैं उस छोटे से जीव को, गिल्लू को पकड़कर बंद नहीं करती तब तक वो इसी कर्म यही करते रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर अतिरिक्त सारा लघुगत लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर वो क्या करता, चिक 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 करके मानो मुझे सूचना देता कि मुझे भूख लग गई है। और काजू और बिस्किट मिल जाने पर वो उसे उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। काजू और बिस्किट उसका पसंदीदा खाना था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बसंत का मौसम। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक 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 करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन के बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे स्वतंत्र कर दिया जाए, इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली में एक कोना क्या कर दिया, खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतना छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता था।
क्योंकि लेखिका के पास कुत्ते बिल्लियां भी बहुत थे। लेखिका तो जानवर पालने वाले, जानवर से प्रेम करने वाले और जानवर बहुत पालती थी। लेखिका कहती कि मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के दीवार के भीतर आकर मेरे पैरों के सिर से और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य कर्म हो गया। लेखिका बाहर जाती, गिल्लू भी बाहर चला जाता। लेखिका घर आती, गिल्लू भी घर आ जाता। मेरे कमरे के बाहर जाने पर वो खिड़की में खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड में नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में, कभी सोन चूही की पत्तियों में छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया। लेखिका कहती है कि गिल्लू इसमें अपवाद था, बिल्कुल अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा को पार करते हुए मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली में बैठना सिखाई, जहां बैठकर वो लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीजों को लेना बंद कर देता, झूले में यानी से नीचे वो खाना फेंक देता। ऐसा ही था तो गुल्लू। आगे गिल्लू के बारे में और कुछ थोड़ी सी बात है, उसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।